नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इतिहास के अंतर्गत हम सभ्यताओं के क्वेश्चन कर रहे थे और आज अपना ये दूसरा वीडियो 61 नंबर 60 क्वेश्चन कर लिए। 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेराट या विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो आपको कल भी बताया था कि बेराट का उत्खनन कार्य सबसे पहले किसके नेतृत्व में? दयाराम सानी के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बेराट में जो है साथियों, मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, बेराट सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन इस स्थल से मौर्यकालीन, अशोक के शिलालेख एवं मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली है, जिनमें से 8 चांदी की पंचमार्क की है और 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं हैं, जिनमें से 16 जो है राजा मिनेंडर की मुद्राएं हैं। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया हुआ, और निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये बेराट से प्राप्त हुए। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन और बना, किस स्थल के शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से? तो बेराट से प्राप्त हुआ। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? तो अशोक का अभिलेख कहाँ पर प्राप्त हुआ है? बेराट में प्राप्त हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो मौर्य सभ्यता के प्रमाण जो है बेराट सभ्यता में उपलब्ध है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्राएं पंचमार्क मिली है? तो बेराट राइट आंसर रहेगा। यह अभी फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया था, 17/10/2022 को जो पेपर हुआ था आपका, उसमें। अगला है, कौन सा पुरातत्वविद बेराट के अन्वेषण उत्खनन से संबंध नहीं है? तो बेराट से संबंधित कौन सा नहीं है? देखिए, तो यहां पर राइट आंसर रहेगा HD सांकलिया, ऑप्शन नंबर 4। ये बेराट से संबंधित नहीं है। अगला है, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, हमने कल भी पढ़ा था, तो बेराट से संबंधित है। देखिए, यहाँ स्थित बीजक पहाड़ी पर 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा अशोक का भाब्रू शिलालेख की खोज हुई, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द लिखे हुए हैं, जिससे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर, भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि भारत में सबसे पहले मंदिर के अवशेष कहाँ? बेराट से प्राप्त हुए हैं। अगला है, बेराट जयपुर के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज हुई है, तो अशोक के द्वारा की गई है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए, सन 1837 में बीजक पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? तो कैप्टन बर्ट ने खोजा था। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो बौद्ध संस्कृति के अवशेष अभी हमने पढ़ा बेराट में मिले हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास समय जीवन यापन किया था? तो अज्ञातवास कहाँ पर बिताया था पांडवों ने साथियों? वो बिताया था आपके मत्स्य। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत का कौन सा शहर महाकाव्य महाभारत से संबंधित है और सरिस्का टाइगर रिजर्व के निकट है? तो ये हो जाएगा आपका विराटनगर या बेराट। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नौ में, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो कौन सी पहाड़ी है? बीजक डूंगरी, बीजक की डूंगरी। ऑप्शन नंबर 3 बेराट में। 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्यगृह कहाँ पर मिले हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल चैत्यगृह भी बेराट में मिले हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, किस पुरा स्थल पर चित्रित शिलाश्य प्राप्त हुए हैं?
तो चित्रित शिलाश्रय जो है वो भी बेराट से मिले हैं साथियों, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए वर्ष 1990 में बेराट के आसपास की पहाड़ियों में स्थित शिलाश्रयों में अनेक चित्रशैल खोजे गए। शताधिक शिलाश्रयों में लाल एवं अन्य रंगों का प्रयोग किया हुआ है, इसमें रेखांकन प्राप्त हुआ है। अगला है गिलोंड सभ्यता किस नदी पर स्थित है? तो गिलोंड सभ्यता जो है बनास नदी पर स्थित है साथियों, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये लेब असिस्टेंट 2022 में आया हुआ है। अब देखिए इसके बारे में पूरी डिटेल। राजसमंद जिले में बनास नदी के तट से कुछ दूरी पर ताम्रयुगीन सभ्यता का नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल गिलोंड में पुरातात्विक टिल्ले का उत्खनन श्री बीबी लाल द्वारा 1957 से 58 में करवाया गया। यहाँ स्थित मोडिया नगरी नामक टिल्ले का संबंध गिलोंड सभ्यता से है। यहाँ भी आहड़ युगीन सभ्यता का प्रसार था। यहाँ चूने के प्लास्टर एवं कच्ची दीवारों का प्रयोग होता था। गिलोंड में काले एवं लाल रंग के मृतबांड भी मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि गिलोंड में पक्की ईंटों के साक्ष्य बहुतायत में मिले। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है गिलोंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो ताम्र प्रस्तर युग के हैं साथियों, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है पुरातात्विक स्थल गिलोंड संबंधित है, तो ये आपके नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है मध्यमिका नगरी किस जिले में है? तो मध्यमिका या नगरी चित्तौड़गढ़ जिले में है। मध्यमिका वर्तमान में नगरी कहा जाता है। चित्तौड़ से 13 किलोमीटर दूर बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं, जिनका उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1904 में भंडारकर तथा कालांतर में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र नगरी की प्राप्ति का स्थान परबसर कहाँ पर है? तो परबसर जो है परबसर तहसील का गांव है एक कुराड़ा, जो कि नागौर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नागौर में स्थित है। 1934 में उत्खनन किया गया पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा। अगला है किस जिले में बालाथल सभ्यता है? तो बालाथल सभ्यता उदयपुर में है साथियों, इसके बारे में डिटेल देख लीजिए। बालाथल उदयपुर शहर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में वल्लभनगर तहसील में स्थित है। ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं वीएन मिश्र के नेतृत्व में, ये इंपॉर्टेंट है। वीएन मिश्र के नेतृत्व में उत्खनन इस क्षेत्र से पत्थर की ओखली, कर्णफूल, हार, मरण मूर्तियां व तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक दुर्गनुमा भवन भी मिला है तथा 11 कमरों वाला विशाल भवन भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से 400 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है, जिसे भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण माना जाता है। योगी मुद्रा में समाधान प्राप्त हुआ है। बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थल है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। यहाँ कृषि, पशुपालन, शिकार तीनों के जीविका के साधन भी मिले हैं। तो ये आपके बालाथल से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी। अगला है 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से मिला है? तो अभी हमने पढ़ा बालाथल से मिला है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया? तो बालाथल का अभी मैंने बताया वीएन मिश्र ने किया, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित बालाथल सभ्यता उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरातल से मिले हैं? बालाथल से। देखिए बालाथल से भी कितने सारे इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जा चुके हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में है? तो ये हो जाएगा बालाथल, ऑप्शन नंबर 4। ये पुलिस कांस्टेबल 2/7/2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 90 के पास। कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो कालीबंगा प्रथम के नाम से जो है साथियों सौथी संस्कृति को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। सौथी को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है, जिसका उत्खनन 1953 में अमलानंद घोष ने किया था। तो साथियों ये थे 30 क्वेश्चन आज के। क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है तो आपको भी इतना टाइम नहीं रहता है साथियों, क्योंकि आप भी रिवीजन कर रहे हैं। तो हम 30 क्वेश्चन लिए हैं आज, और सुबह भूगोल की टेस्ट सीरीज चल रही है, शाम को इतिहास, कला, संस्कृति की चल रही है। तो निश्चित रूप से आप इनसे जुड़े, इनका फ़ायदा उठाएं। साथियों
वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं और काफ़ी कम लोग देख रहे हैं, आप पूरा वीडियो देखें और शेयर भी करें इसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।